हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपकी चल रही है पढ़ाई लिखाई ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। प्यारा सा खूबसूरत सवाल है। एग्जाम का पूछा हुआ लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ CHSL का जो हुआ था ना, तो पहला ही क्वेश्चन रेशियो का है। तो आपसे जो पूछा यहाँ पे PRS का आपसे पूछा है, अनुपात पूछा है। तो क्या करेंगे आप, ऐसे सवालों को आप क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे? यहाँ पे जो PRS का जो पूछा अनुपात ना, P इक्वल टू दिया, यहाँ पे 2 दिया है, 2 का मल्टीपल आएगा। 2 का मल्टीपल ए भी है, ए भी है, ए भी है, लेकिन 2 का मल्टीपल आपका यहाँ पे नहीं है, तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, सही ना। तो आगे से बोला आर, आर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 5 है। आर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 2 और 5 का आपका मल्टीपल आएगा। 5 का मल्टीपल तो है, लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं है। यह भी 5 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल नहीं है। तो ये भी आपके दो ऑप्शन में से बाकी, ये तीसरा भी आंसर। तो बचा आपका क्या, सी, क्या डी ऑप्शन आपको बचा, जो आपका पॉसिबल है। तो आइए करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से ना। तो क्या हो सका यहाँ पे, P अनुपाते Q अनुपाते R अनुपाते क्या S ना, है कि नहीं। तो यहाँ आप देखिए, P अनुपाते Q इक्वल टू 2 यहाँ पे दिया है, 2 अनुपाते आपका 3 दिया है। Q अनुपाते R इक्वल टू दिया यहाँ पे कितना, 4 अनुपाते 5 दिया है। R अनुपाते S 2 अनुपाते कितना, 1 दिया है। क्या करेंगे, रेशियो को मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, फिल करेंगे ना। इसके बगल में जो आपका खाली खाली आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो कौन सी फिल होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बगल में 3 आपका है, तो 3 आपका हो जाएगा। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। इसके बगल में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बगल में आपका 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ बताइए क्या करेंगे। तो आप इन सबका सब गुणा करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, पी की निकलेगी। 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो सका, क्योंकि देखिए क्यू का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि क्यू का मान पूछा ही नहीं है। तो क्या करेंगे, सिर्फ हमको जो चाहिए उसकी ही निकालेंगे ना वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो सका, 5 3 15 दूना 30 आपका हो सका। 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 16 अनुपाते 30 अनुपाते आपका 16 आ जाएगा। तो ये आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा था ना, 16 अनुपाते 30 अनुपाते आपका 15 दिख रहा था। तो आइए चलते हैं आगे। बहुत ही ये भी इजी क्वेश्चन है आपके सामने जो दिया है यहाँ पे। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% ना के बराबर है। आपसे जो पूछा यहाँ पे, दोनों संख्याओं का योगफल दिया है, तो बड़ी संख्या का आपसे पूछा है, मान पूछा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे x और हमने y ले लिया, क्या संख्या ले लिया ना। इसको हमने छोटी संख्या मान लिया, इसको हमने क्या छोटी संख्या मान लिया, इसको जो हमने मान लिया क्या बड़ी संख्या मान लिया, है कि नहीं। इसको हमने क्या मान लिया, बड़ी संख्या मान लिया। छोटी संख्या का 20%, x का 20% निकालेंगे। x का 20% क्या है, बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। बड़ी संख्या क्या है, y है। इसका निकालेंगे 14%, क्या है आपस में बराबर ना। तो यहाँ से आप निकालिए, इनका रेशियो निकालिए। रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, ये इसको काटेंगे क्या आ जाएगा, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। 2 दहा में आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से x और y का जो रेशियो निकला, क्या क्या आ जाएगा, 7 अनुपाते 10 आ जाएगा। यह आपका संख्या का रेशियो निकला है, x और y जो आपकी संख्या है ना। यहाँ पर देखिए रेशियो में योगफल कितना हो रहा है, रेशियो में आपका जो योगफल आ रहा है 17 आ रहा है, लेकिन दी कितनी है, 17 की जो वैल्यू दी है सवाल में 89 42 दी है। कितने गुना हो रही है, 17 पच्चीस 85, तो आपका 4 जगह 44, 17 दूना आपका 34 होगा, बसा 10, 10 यहाँ पर जगह 102 हो जाएगा। 17 छक्का आपका 102 हो जाएगा। तो 526 गुना आपसे हो रहा ना। तो क्या आपसे पूछा है, बड़ी संख्या का मान पूछा है। बड़ी संख्या हमने किसको लिया है, y को लिया। इसका आप क्या कर देंगे, 526 गुना कर देंगे। तो क्या आपका आ जाएगा, 500 कितना आ जाएगा, 52 60 आपका आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या का मान आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया है क्या, बी ऑप्शन दिया है ना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ये देखिए त्रिकोणमिति का सवाल, त्रिकोणमिति का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है 10x की जो वैल्यू दिया है 10/17 दिया है। 10 इक्वल टू क्या आपका होता है, 10 इक्वल टू जो आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है ना, सॉरी आधार बटे आपका लंब होता है। आधार कितना दिया यहाँ पे 17 दिया है, और लंब कितना दिया यहाँ पे 10 दिया है कि नहीं। और आपसे पूछा है sin x का मान पूछा है। तो sin x में जो आपका आता है कर्ण आता है, तो कर्ण का मान निकालेंगे ना। यहाँ पे क्या करेंगे, 17 का वर्ग करेंगे और प्लस कितना
10 कवर करेंगे, इसका लेंगे वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा 17 कवर कितना 289 होता है, 10 कवर कितना होता है 100 होता है। दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे 300 आपका आ जाएगा यहाँ पे 89 आ जाएगा। तो ये आपका कड़ का मान कितना का रूट में 389 आ जाएगा। तो साइन एक्स का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स जो आपका आता है ना लंब बटे क्या होता है कड़ होता है, लंब कितना आपका 10 है और कड़ कितना आपका रूट का 389 आपका है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या सी ऑप्शन आ जाएगा ना। तो चलिए आगे चलते हैं ना, बहुत ही हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते रहते ना, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए टेन एफ इक्वल टू दिया है, आपसे पूछा साइन एफ प्लस कॉस एफ की वैल्यू पूछा ना। तो यहाँ पे भी क्या हो सका आपका टेन इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना आपका 15 है, आधार कितना आपका 8 है। तो आपका कड़ कितना हो सके, आपका जो होता है आपका ट्रिपलेट होता है 8 15 17 होता है ना। ये अगर 8 है ये आपका 15, तो यह क्या आ जाएगा आपका 17 आपका आ जाएगा। कड़ निकल गया कितना 70 निकल गया। साइन एफ की वैल्यू पूछा है, साइन इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बटे कड़ होता है। लंब कितना आपका 15 है और कड़ कितना आपका 17 है। और कास इक्वल टू क्या होता है आपका कॉस इक्वल टू आधार बटे कड़ होता है। आधार कितना दिया है 8 दिया है और आपका कड़ कितना दिया यहाँ पे 17 दिया है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा 23 बटे 17 आपका आ जाएगा ना। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या सी ऑप्शन दिख रहा ना, है कि नहीं। तो चलते हैं आगे ना, ये सब क्वेश्चन मात्र 10 से 15 सेकंड के सवाल है ना। आगे जो बोला यहाँ पे 9 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। आपको पता है जो 9 का रूल होता है, अगर अंकों का योग आपका 9 से कट रहा है ना, अगर अंकों का योग क्या है 9 का मल्टीपल आ रहा है 9 से कट रहा है, तो संख्या भी क्या होगी 9 से कटेगी ही कटेगी ना। तो देखिए यहाँ पे जो जहाँ पे आपको 9 दिखेगा ना, जहाँ पे अंकों का योग 9 दिख रहा है उसको आप हटा दीजिए, है कि नहीं। देखिए जैसे 7 2 9 आपका हट जाएगा ना, 5 4 9 आपका हट जाएगा, बचा क्या x प्लस 1 बचा है। x का मान क्या रखा जाए, x का मान क्या रखा जाए उसमें एक जोड़ा जाए कि आपका 9 बन जाए। तो x का मान जो रखना पड़ेगा आपको 8 रखना पड़ेगा, 8 एक 9 हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा ना, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं ना। यह देखिए इस पे हमने छोटी सी वीडियो बनाई थी 15 सेकंड की ना, जो आपके डायरेक्ट क्या है एग्जाम में दिखती है कि नहीं। अब इसका देखें, आप देखेंगे उसमें वीडियो में ना, ये जो पूछा आपसे वैल्यू जो पूछी है ना, इसको आप क्या करेंगे अलग अलग क्या करेंगे बटे में करेंगे। जब इसके बटे में करेंगे क्या मिल जाएगा ए क्यूब प्लस क्या 1 अपान में ए क्यूब मिल जाएगा, है कि नहीं। आप बताइए ऑप्शन ऐसा दिखाई देना इतनी बार दिमाग में ना रिपीट हो चुका है, रिजल्ट जो है कि नहीं। हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या बी ऑप्शन दिख रहा है 52 आपका आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे +2 कर दें, है कि नहीं। +2 करेंगे कितना आ जाएगा 196 का, 196 का आप लेंगे वर्गमूल लेंगे तो क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा ना। आप लेंगे वर्गमूल 14 मिल जाएगा। एक किसकी वैल्यू निकलेगी 14 ए स्क्वायर प्लस क्या 1 अपान में ए स्क्वायर निकलेगी, 14 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से ना। इसकी जो वैल्यू निकली कितनी 14 निकली। आप क्या करेंगे यहाँ पे फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस 1 अपान में a की जो वैल्यू आ गई इसका क्या करेंगे जोड़ेंगे वर्गमूल लेंगे। तो कितना 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो क्या करेंगे जो होता है आपकी वैल्यू इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यूब माइनस 3 के होता है ना, के क्यूब माइनस 3 के। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली है 4 निकली, 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा -3 के क्या आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा यहाँ पे ना, जो कि आपका जो दिख रहा है यहाँ पे क्या बी ऑप्शन दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं ना। बताइएगा इसका आपको जो यहाँ पे दिया है एक स्कूल में लड़कों और क्या लड़कों का जो औसत वजन है 30 किग्रा और 36 किग्रा है। यह लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। तो आपसे पूछा है सभी विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा, सभी आपसे पूछा है। तो यहाँ पे जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया ध्यान दीजिएगा, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है जो आपकी लड़कियां क्या है लड़कों की अपेक्षा क्या है 2 गुनी है ना। ये अगर लड़के 1 हैं तो ये लड़के कितनी हैं 2 हैं। और लड़कियों का जो औसत वजन कितना है यहाँ पे 30 है,
लड़कियों का जो औसत वजन यहाँ पे क्या है, लड़कियों का ना औसत वजन कितना है, 30 है। और यहाँ पे लड़कों का, ये आपका लड़कियों के यहाँ पर आएगा ना, ये आपका यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 आपसे। तो आपसे जो पूछा ओवरऑल पूछा है, तो आप बताइए 36 से करना 36 हो जाएगा, यहाँ पे 30 गुना कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका जो आपका आ रहा है कितना, योगफल कितना आ रहा है 96 आ रहा है ना। तो क्या होगा, ये 96 क्या होगा पूरे लड़के में बढ़ जाएगा ना। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो यहाँ पे 2 अनुपात कितना दिया, 1 दिया है, तो कितने में बटेगा, टोटल में बढ़ जाएगा। टोटल कितने हैं, 3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिल जाएगा आपका 32 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ना। चलिए चलते हैं आगे ना, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने बहुत ही कम सवाल लिया था ना। यहाँ पे देखिएगा आपको दो यहाँ पे दिया 3 संख्या दिया है, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का जो योगफल दिया है 9800 दिया है। तो आपसे जो पूछा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर आपसे पूछा है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 2 अनुपाते 5, इनका योगफल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और योगफल कितना दिया है इनका, यहाँ पे 9800 दिया है ना। तो कितने गुना हो रहा है, 14 सत्ते आपका 98 होता है, तो 1400 गुना हो रहा है ना। 1400 गुना, आपसे जो पूछा इसका अंतर पूछा है, इनका अंतर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का भी क्या कर देंगे आप 1400 गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 4200 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का बस इतना ही, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए अपना, और वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा, और तब तक बाय बाय, टेक केयर ना।